हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार, क्लास 8 में चैप्टर नंबर 18 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है और पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहले आते हैं पॉलीगन पर। क्या होता है पॉलीगन? आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए विद 3 or more straight lines। एक क्लोज फिगर जो किससे बनी हो, 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले से सबसे 3 साइड से जो बनता है वो बनता है ट्राइंगल। क्या बनता है? सबसे छोटी फिगर 3 स्ट्रेट लाइन से क्या बनती है? ट्राइंगल बनता है। उसके बाद क्या बनता है? 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल बनता है। उसके बाद 5 साइड से आपको पता होगा पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, फिर नॉनेगन, फिर डेकागन। तो 10 तक ऐसे बन जाते हैं, इनके नाम होते हैं ये। ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम कहां पर आता है? क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है ट्रेपेजियम। किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल वो बता देता हूं मैं आपको। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं पहले ही जान लेते हैं। सबसे पहले ये होता है पैरेललोग्राम। नंबर 2 ट्रेपेजियम, 3 स्क्वायर, 4 रोम्बस, 5 रेक्टेंगल, 6 काइट। 6 टाइप के हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं 6 टाइप के। सबसे पहले पैरेललोग्राम, वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सेकंड ट्रेपेजियम, जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यही हमें पढ़ना है, whose 1 pair of opposite sides is parallel। जिसकी 1 पेयर, जैसे ये फिगर हो गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, बाकी दोनों कैसे भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो शेप होती है ये बनती है ट्रेपेजियम की शेप। ठीक है। बस ये कंडीशन ये होगी कि एक पेयर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। चाहे आप इसको ऐसे बना लो, ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली साइड ऐसे ज्वाइन होगी, तो ये बन जाएगा क्या हमारा? ट्रेपेजियम। ठीक है। स्क्वायर आपको पता ही है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। रोम्बस, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल आपने देखा ही, ये बोर्ड भी क्या है? रेक्टेंगल है। काइट, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ऐसी शेप देखी काइट की आपने देखी होगी, तो उसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप के क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। पॉलीगन मैंने आपको बता दिया, क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन से मिलकर बनती है स्ट्रेट लाइन से, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। और ट्रेपेजियम whose वो क्वाड्रिलेटरल जिसका 1 पेयर अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है। ये शेप होती है हमारी। अब हम आते हैं इसके एरिया पर। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पर। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसकी जो 2 पैरेलल साइड होती है, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, चाहे वो कहीं से भी नापो आप, चाहे यहां से नापो, चाहे इधर से मेजर करो, तो जिधर से भी आप मेजर करोगे जो इनकी डिस्टेंस होगी वो सेम रहेगी। और इसी को हम बोलते हैं इसकी हाइट या एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक हो गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये जो पैरेलल साइड होती है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारी पैरेलल साइड होती है उसका सम इनटू हाइट। अब यहां पर देखते हैं, तो 1/2 पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई हमारी? ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो AB प्लस CD, AB प्लस CD और इनटू हाइट। हाइट कितनी हो गई? AM।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। इन दोनों साइड जो पैरेलल साइड होगी इन दोनों का सम और उनके बीच की हाइट का मल्टीप्लाई और 1/2 की मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका एरिया दो अलग अलग ट्राइंगल से निकल जाता है इजीली। मान लीजिए क्या हो गया, हमारे पास एक ट्रेपेजियम हो गया और ये हमने दो ट्राइंगल बना दिए, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। इस ट्राइंगल की हाइट ये होगी और इस ट्राइंगल की हाइट, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तो ये होगी, ठीक है। तो ये और ये हाइट बराबर होगी सेम, तो दोनों का ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों ऐड होके सेम ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपकी बुक में भी दे रखा है, जरूरत तो कोई है नहीं इसकी वैसे इजीली, बस आपको ये याद रखना है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18A और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का whose parallel sides are 24 and 20 सेंटीमीटर, जिसकी पैरेलल साइड एक 20 है 24 सेंटीमीटर है और उनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ फिगर बना लेते हैं। मान लिया हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ये साइड 20 सेंटीमीटर हो गई, 24 सेंटीमीटर हो गई, उनके बीच की जो हाइट है ये 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसको लिख लेते हैं A B C D। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, लेट A B C D बी आ ट्रेपेजियम। ABCD को हमने क्या मान लिया, ट्रेपेजियम मान लिया है, whose जिसकी क्या है AB पैरेलल CD। AB जो साइड है वो किसके पैरेलल है, CD के। एंड AB इक्वल्स टू कितना है 20 सेंटीमीटर, CD कितना है 24 सेंटीमीटर और उनकी हाइट, इसको लिख लेते हैं, कुछ नाम लिख देते हैं इसको, AM M। तो AM कितना हो गया, एंड AM 15 सेंटीमीटर हो गई। तो सीधा सीधा हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड कौन कौन सी होंगी, AB प्लस CD और उनके बीच की हाइट कितनी होगी, AM। वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 1/2 AB 20 प्लस 24 और इंटू 15। तो ऐड करा कितना हो गया 44 इंटू 50। तो उसे कैंसिल आउट करा 22 टाइम्स 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 टू द 30, 3 कैरी 15 टू द 30 और 333 हो गया, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब एरिया आया जो ट्रेपेजियम का वो कितना है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, उसमें केवल ये डिट्स चेंज कर रखी हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही, वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा था शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। एक टेबल है जिसका ऊपर का जो टॉप है वो कैसा है, ट्रेपेजियम की फॉर्म में है। फिगर भी दे रखी है इसमें। इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर लॉन्ग। एक साइड 1 मीटर की, एक 1.4 मीटर की है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 0.9 मीटर। तो उसका एरिया निकालना है। सिंपली सब चीज दी है, केवल फॉर्मूला लगाना है और इसका क्या कर देना है, आपको आंसर निकाल देना है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 पैरेलल साइड कितनी हो गई, एक 1 मीटर, एक 1.4 मीटर, एक 1.0 मीटर या 1 मीटर प्लस 1.4 मीटर इंटू हाइट कितनी है 0.9 मीटर। ये हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस 1.4 कितना हो गया 2.4 मीटर इंटू 0.9 मीटर। तो उसे कैंसिल आउट हुआ 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इंटू 0.9 मीटर
मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 12 9 108, तो 108। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से, और ये मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला लग रहा था बस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये वाली साइड दोनों को सम करना है, इसको मल्टीप्लाई करनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1.08 मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1080 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, जो उसकी पैरेलल साइड जो है उसकी 55 सेंटीमीटर लेंथ है और एक 35 सेंटीमीटर लेंथ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस बार आपको हाइट निकालनी है और क्या दे रखा है, उसकी पैरेलल साइड और एरिया दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये में निकालनी है इस बार। ठीक है, एरिया गिवन है, एरिया कितना है 1080, तो इसको लिख देंगे 1080। 1/2 की जगह 1/2 इक्वल टू जाए इक्वल टू आ गया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। पैरेलल साइड्स का सम कितना है 55 35, तो ऐड करेंगे 55 प्लस 35, और ये हाइट हमें निकालनी है, इसको हम लिख देते हैं h। ये कितना हो गया 1/2 इंटू, इनको ऐड करा कितना हो गया 90 इंटू हाइट। 2 से कट गया 90 कितने टाइम्स, 45 टाइम्स। 45 कहां पर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस चीज में आएगा, डिवाइड में। 1080 45 45 इंटू एच। अब ये मल्टीप्लाई में एच के साथ, तो इधर आएगा डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में कर लेते हैं 45 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 24 आएगा शायद, तो 45 से डिवाइड कर लेते हैं 1080। 45 टू जा कितने हो जाते हैं 90 हो जाते हैं, तो माइनस करा कितना बच गया 0। 45 टू जा 90, 45 4 जा 180, तो 24 ही हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो हाइट कितनी होगी, या डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम या पैरेलल साइड्स कितना होगा, वो होगा हमारा 24 मीटर। ये सेंटीमीटर है, ये होगा सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये इससे कट गया 24 टाइम्स 24 ही क्या हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये अब आपके समझ में आ गया होगा। केवल इसमें क्या है, 1 चीज और यहाँ पर 2 यहाँ पर आती है और 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर आती है, तो कितनी होगी, हमें क्या चाहिए होती, केवल एक एरिया चाहिए होता है, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है। तो 4 चीजें हैं, इनमें से आपको 3 चीज देगा, एक आपसे पूछ लेगा, कोई भी एक मिस कर देगा, वही आपको निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है। इट्स एरिया इज 1586। इसका एरिया कितना है 1586 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, क्योंकि बीच के जो पैरेलल साइड की जो बीच की डिस्टेंस उसकी हाइट जो है वो 26 मीटर गिवन है, आपको बताना है। और उसकी एक साइड जो पैरेलल साइड जो 2 होती है उसमें से एक साइड गिवन है कितनी 84, आपको दूसरी साइड बतानी है। मान लिया हमने ये फील्ड है ट्रेपेजियम, ठीक है, ये 84 दे रखी है साइड, इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है 26 मीटर है, और इसका एरिया है 1586 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये वाली साइड निकालनी है, इस साइड को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इक्वल टू या इक्वल टू 1/2 या 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1586 गिवन है। उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड तो हमारी 84 हो गई, दूसरी साइड हमें नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, वो x मान लिया, और इंटू हाइट, हाइट भी गिवन है 26 मीटर। 2 से 26 कैंसिल आउट हो गया 13 टाइम्स। अब 13 कहां पर आएगा, मल्टीप्लाई में, 13 आएगा डिवाइड में। अब 13 मल्टीप्लाई में आ गया तो आएगा डिवाइड में, 1586 को 13 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर बचा 184 प्लस x,
13 1 से 13 डिवाइड कर लेते हैं इसको। 13 1 से 13 कितना बचा 2 28 13 2 जा 26 माइनस करा तो 2 फिर 26 13 2 जा 26 तो 122 टाइम्स ही क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया है। अब 84 प्लस में तो इधर कितना आएगा माइनस में आएगा 122 माइनस 84 माइनस करा तो कितना बच गया 8 3 सेकेंड साइड है वो कितनी हमारी 38 मीटर। द अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम जो अदर साइड है ट्रेपेजियम कितनी है 38 मीटर, ये इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया कितना है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो इज 4:5, जो पैरेलल साइड है उसका रेशियो दे रखा है, साइड्स नहीं दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है 4:5 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर की है, मतलब हाइट 18 है। आपको लेंथ निकालनी है दोनों। जो हमने रेशियो दे रखा है द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 4:5। जब भी रेशियो गिवन होता है वहां लिख देते हैं लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू एक्स। रेशियो कांस्टेंट हमने एक्स मान लिया तो जो लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएंगी लेंथ ऑफ साइड्स एक तो 4x हो जाएगी और एक कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, मान ले दोनों हमें नहीं पता कितनी कितनी है, एक 4 है एक 5 है, तो एक 8 हो सकती है, एक दूसरे कितने हो सकती है 10 हो सकती है। तो किसी की मल्टीप्लाई हो रही होगी जो कैंसिल आउट हो गई है इसमें से, तो हमने मान लिया वो x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक साइड हमारी 4x हो जाएगी और एक हमारी कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब लगाते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 405 1/2 या 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितनी हो गई 4x एंड 5x और हाइट उसकी कितनी है 18। 2 से 18 कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम्स, तो ये आ गया 9 कहां पर आएगा, ये हो गया 9x इंटू 9। ये भी 9 डिवाइड में और ये भी 9 डिवाइड में इक्वल टू x बच गया हमारे पास। तो 9 से डिवाइड करा हमने कितना 9 4 या 36 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45। तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 5। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया है, मतलब रेशियो कांस्टेंट 5 आ गया है। तो लेंथ कितनी होगी हमारी, यहां पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ साइड्स। एक 4x था तो कितना हो गया 4 इंटू 5 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। और अगर कौन सा था कितना 5x हमारे पास, तो वो कितना हो गया 5 इंटू 5 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। तो दोनों हमारी क्या आ गई है साइड्स आ गई 20 सेंटीमीटर एक 25 सेंटीमीटर। सिंपली आपको अगर रेशियो में दे रखा है तो वहां पर रेशियो कांस्टेंट x मानना पड़ेगा। एक 4x हो गया एक 5x हो गया, तो दो साइड निकल गया हमारे पास। फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट कर दी 4x प्लस 5x कितना हो गया 9x। 2 से 18 कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम्स, 9 और 9 डिवाइड में आ गए। 9 से कैंसिल आउट हो 45 टाइम्स, फिर 9 से कैंसिल आउट हो 5 टाइम्स। x हमारा कितना आ गया 5 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, ये भी 5 ये भी 5 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। तो दोनों साइड निकल के आ गया हमारी कितनी 20 एंड 25 सेंटीमीटर।